ओम शांति। मुरली 31/12/2008। इस वर्ष का होमवर्क बाप दादा ने दे दिया है। वर्ष को इस विधि से मनाना। और बाप दादा ने जो इस तारीख के लिए होमवर्क दिया था वह भी बाप दादा ने देखा और सुना। सिर्फ जो संकल्प किया है उसमें दृढ़ रहना, अलबेलापन नहीं लाना। बाप दादा ने सुनाया था अलबेलापन के शब्द कौन से हैं? एक गे और दूसरा तो करना तो है। ये दोनों शब्द अलबेलेपन के हैं। तो जो भी संकल्प किया है उसमें अभी तो अपनी साइन की है। संकल्प जो किया है उसमें अपनी साइन की है, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प की गवर्नमेंट की स्टैंप लगाना जो कोई नहीं मिटा सकता। दृढ़ता अपने जन्म का सबसे बड़ा गिफ्ट समझना। तो बाबा कह रहे हैं इस वर्ष का होमवर्क बाप दादा ने दे दिया है। वर्ष को इस विधि से मनाना। और बाप दादा ने जो इस तारीख के लिए होमवर्क दिया है वह भी बाप दादा ने देखा और सुना। जो भी संकल्प किया है उसमें दृढ़ रहना, अलबेलापन नहीं लाना। बाप दादा ने सुनाया था अलबेलापन के शब्द कौन से हैं? एक है गे और दूसरा है तो यह दोनों शब्द अलबेलेपन के हैं। जो भी संकल्प किया है उसमें अभी तो अपनी साइन की है। एक है अपनी साइन और उसके नीचे कौन सी साइन चाहिए? स्टैंप। दृढ़ संकल्प की गवर्नमेंट की स्टैंप लगाना, तब थोड़ा उसमें वजन बढ़ जाएगा। जो कोई नहीं मिटा सकता। दृढ़ता अपने जन्म का सबसे बड़ा गिफ्ट समझना। दृढ़ता अर्थात दृढ़ता को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? डिटर्मिनेशन। तो दृढ़ता को क्या समझना? अपने जन्म का सबसे बड़ा गिफ्ट समझना। तो जैसे दिव्यता है, दृढ़ता है, वैसे हमने एक लिस्ट बनाई है अगले मास के लिए। ये 36 गुणों की लिस्ट है। कल हम आने वाली मुरली की एक लाइन पढ़ रहे थे, संडे की लास्ट लाइन, जिसमें बाबा ने कहा है गुणों को धारण करने में समस्या होती है, गुणों पर मनन करो। तो हमारी जो अगली कमेंट्री सीरीज होगी वो 4 तारीख से 36 गुण। वैसे तो हमने कहीं एक किताब में 56 गुण भी पढ़े थे कभी। तो पहले तो ये 36 गुण है। एक एक गुण एक को दिया जाएगा और एक एक गुण के ऊपर फिर कमेंट्री तो करानी है, पर उसके पहले थोड़ा रिसर्च करना है। एक एक गुण के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे आज का जैसा गुण है दृढ़ता। अगर किसी को दृढ़ता मिलता है तो दृढ़ता क्या है, वास्तविक उसकी परिभाषा क्या है, बाबा ने दृढ़ता के लिए क्या क्या कहा है, संसार में दृढ़ता के लिए लोगों ने क्या क्या कहा है, दृढ़ता मेरे जीवन में कितनी है, दृढ़ता आने के लिए मैं क्या क्या करूं, ये सारों का चिंतन करके फिर लास्ट में उसके ऊपर कमेंट्री तैयार करना और फिर यहाँ पे सबको कमेंट्री कराना, वो सारे चिंतन के आधार से। तो ये हम 4 तारीख से चालू करेंगे। तो यहाँ आज बाबा कह रहे हैं दृढ़ता को क्या समझना? अपने जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट समझना। एक है इच्छा करना, परंतु इच्छा करने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है। केवल इच्छा है कि होना चाहिए, केवल इच्छा है हमारे जीवन में ये हो, केवल इच्छा है कि जैसे इसमें दिव्य गुण दिख रहे मुझ में भी ये गुण हो जाए। केवल इच्छा मात्र से नहीं होगा। वो इच्छा बर्निंग डिजायर है, वो इच्छा दृढ़ हो जाए, वो इच्छा ऐसा हो जाए कि बस अब यही इच्छा सब कुछ है। बाकी सारे जो इंटरेस्ट है, बाकी छोटी छोटी जो बातें हैं, जो बाधा है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाए। कई आत्माओं के जीवन में, जैसे ब्रह्मा बाबा के ही जीवन में देखो तो कुछ तो परिवर्तन हुआ,
उसके बाद में दृढ़ इच्छा हो गई संपूर्ण बनने की। कुछ अनुभव हुए, कुछ साक्षात्कार हुआ, जो भी हुआ वो सारे परिवर्तन हुए और फिर इच्छा दृढ़ हो गई कि मुझे संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। जैसे एक लगन लग गई। वैसे दिखाया बुद्ध के जीवन में भी 6 साल तक यहाँ वहां तपस्या की, कुछ हाथ में नहीं आया, और फिर वो एक दृढ़ संकल्प से जैसे वो बैठे बोधि वृक्ष के नीचे कि जब तक परम सत्य मुझे प्राप्त नहीं हो जाता है मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। ये दृढ़ता है। दृढ़ता तो पहले भी थी, घर से भी दृढ़ संकल्प करके ही निकले थे, वो दिखाया है। परंतु जो वास्तविक दृढ़ता है वो वहां इतना कुछ भटके, इतनी तपस्या की, गुरुओं के, साधुओं के, सन्यासियों के शरण में गए, पर दृढ़ता अंततोगता उस वृक्ष के नीचे आई कि जब तक मुझे प्राप्त ना हो जाए सत्य तब तक मैं उठूंगा ही नहीं यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। दृढ़ता को लाना है। कहाँ पर लाना है? कोई एक संस्कार जिसे हम बदलना चाहते हैं। कल रात में जयंती बहन का क्लास था हॉस्पिटल में, डॉक्टर हीना उसका थोड़ा सा बताएंगे, अभी उसके बारे में रिवाइज कराएंगे क्लास को। और हमारे बीच में आज एक बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व यहाँ बैठा है, जगमगता जैसे तारों के बीच जगमगता हुआ दीपक या सूरज, ध्रुव तारा की तरह चमकता हुआ। तो वो भी आज हमें अपने जीवन के कुछ अनुभव सुनाएंगी। कितनी उम्र है हर 13। तो 13 में सब कुछ 13 करने वाली, और वो हमें सौगात भी देंगी जो कनाडा से लेके आई है। आप भी आ जाओ। हरबीन बहन दिन में न मालूम कितनी बार बाबा के पास चली जाती है और बार बार बाबा से कुछ संदेश लेकर आती है और बाबा से बात करती है, और बाबा भी उनसे बहुत बातें करते हैं। तो वो आज हमको हिंदी में बताएंगी। थोड़ा सा हिंदी में बता देना बीच बीच में। अभी तो हिंदी तो बोल रहे हो। थोड़ा हिंदी में बताना, थोड़ा इंग्लिश में और थोड़ा पंजाबी में, 3 भाषा मिक्स करके बता देना, ठीक है? और और बाबा किस में बात करता है आपसे? किस में, कौन सी भाषा में बात करता है? दोनों मिक्स करके बात करता है। यहाँ बात वो तो सब बताएंगे ना। अभी सबसे पहले हम कल जो जयंती बहन का क्लास था उसमें बहुत ही गहरी कुछ पॉइंट्स थी। तो डॉक्टर हीना बहन पहले तो वो क्लास रिवाइज कराएंगे, उसके बाद हरबिन बहन हमको अपना अनुभव सुनाएंगे, या हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देंगे। और फिर वो उन्होंने कनाडा से कुछ पेन लाए हैं। तो ये जो पेन है अद्भुत पेन है थोड़े, ये टच स्क्रीन का भी काम करते हैं मोबाइल में। ये जो अच्छा फैक्ट है, ये मोबाइल में टच स्क्रीन का भी काम, मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, स्टिक जो होती है ना, उससे आप स्टाइल का भी काम करते हैं। तो पहले हम तो क्लास सुनेंगे, और ये जो 4 तारीख से ये चालू होगा सीरीज। और हमारा जो आलस अलबेलापन है, लास्ट उसकी 70 कल है, वो अभी फाइनल उसको समाप्त करना है। कल बहुत हो गया आलस अलबेलापन, कल वो पूरा होगा। और फिर 2 तारीख को रिवीजन आलस अलबेलापन की किताब पवित्रा बहन और हीना बहन पूरा बुक जो है वो रिवाइज कराएंगे। 4 तारीख को नहीं 3 तारीख को फिर उस पर क्विज, प्रश्न उत्तर, वो सुशील भाई और नागेश भाई कराएंगे। और 4 तारीख से फिर हम नई सीरीज जो चालू करेंगे। 4 तारीख से 2 नई सीरीज, एक तो ये दिव्य गुणों वाली मेडिटेशन कमेंट्री, और दूसरा कुमार जीवन। वो खत्म होने के बाद फिर कुमारी जीवन। तो अभी हम पहले तो क्लास जो कल कराई उसका थोड़ा सार सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। कल जयंती बहन का क्लास था हॉस्पिटल में। 1 साल पहले भी उन्होंने हमारे लिए क्लास लिया था, तो बहुत उमंग उत्साह से भर के चले जाते जब भी आते हैं।
तो कल उन्होंने कई ऐसी अच्छी अच्छी बातें की जो आपके सामने रख रहे हैं। तो कल आपकी आवाज़ कम है तो ठीक है। कल उन्होंने सबसे पहले तो एकाग्रता पे बात की कि है ना 2-3 दिन पहले वरदान आया था एकाग्रता पर। फिर कोई मिडिल ईस्ट के भाई बहन दादी जानकी से मिल रहे थे, तो उनमें से एक बहन ने दादी से संस्कार के बारे में पूछा कि दादी संस्कार तो बदलते नहीं है ना। तो उसके उत्तर में फिर उन्होंने हमें ऐसे उत्तर दिया कि चेन्नई में जब जयंती बहन गए थे तो एक ब्रूस लिप्टन करके कोई व्यक्ति था, साइंटिस्ट या कुछ ऐसे सेल बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पर एक बुक लिखी है। तो उस पे वो कैसे प्रूफ करते जाते हैं कि मतलब उन्होंने 3 स्टेप्स में प्रूफ किया कि पहले तो उनको ऐसे लगा कि ये सेल जो है ये कैसे काम करती है, मतलब सेल में अलग अलग स्टेप्स पर प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन इसको चलाने वाली कोई और शक्ति है, तो उसको वो स्पिरिट बोल रहे थे। और इनकी जो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ है ये एक्चुअली इस पे है कि जीन्स जो है, हम हमेशा बिलीव करते हैं कि हम जो है हमारी जीन्स है, मतलब जीन्स कंट्रोल द लाइफ, हम ऐसे बोलते हैं ना कि हम जो है हमारे अंदर जो जीन्स है उसके ऊपर हम है। लेकिन ये व्यक्ति ने प्रूफ किया है कि जीन्स ही सब कुछ नहीं है और हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करती, परंतु जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसका इफ़ेक्ट सेल्स पर पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट जीन्स पर पड़ता है और उससे ही हमारे संस्कार बनते हैं या जो हमारा नेचर बनता है। तो उन्होंने ऐसे संस्कारों पर बात की। तो फिर कहा कि कैसे मतलब संस्कारों को जीतना चाहिए, तो संस्कार परिवर्तन कैसे होते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा बताया कि जैसे कि बीज रूप स्थिति में ही परिवर्तन होता है। हम जैसे कि बाबा से योग लगाते हैं, थोड़ी देर जाके बैठते हैं या रूरिहान करते हैं, तो उससे बाबा का प्रेम मिलता है, बाबा का वरदान मिलता है। परंतु जब संस्कार परिवर्तन की बात आती है तो बीज रूप स्थिति में ही शक्ति मिलती है और शक्ति से ही संस्कार परिवर्तन होता है। फिर उन्होंने कहा कि दादी ने भी बताया कि जैसे कि अंतर्मुखता होना चाहिए, जैसे बीज का वरदान था ना, अंतर्मुखी होना चाहिए। तो एकांत प्रिय होगा व्यक्ति तब उसको अंतर्मुखता अच्छी लगेगी। जब तक व्यक्ति एकांत प्रिय नहीं होगा उसको अंतर्मुखता नहीं अच्छी लगेगी, और जब अंतर्मुखता होगी तभी वो अपने संस्कारों को देख पाएगा। तो एकांत प्रिय, अंतर्मुखता और फिर संस्कारों को देखने की बात बताई। फिर उन्होंने जैसे कि आजकल व्हाट्सएप और बाह्य मुक्ता की बात की कि आजकल हम जो है बाह्य मुक्ता में ज़्यादा रहते हैं, तो ईमेल्स करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। और उन्होंने बताया कि जैसे कि एक ही ऑफिस में काम करते हैं और 2 टेबल पे व्यक्ति बैठे होंगे लेकिन उठ के बात नहीं करेंगे, परंतु एक दूसरे को व्हाट्सएप कर देंगे। और घर में एक ही घर में 4-5 व्यक्ति होंगे, परंतु उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो उनकी कम्युनिकेशन है वो भी है ना जैसे कि व्हाट्सएप से या ईमेल्स पर चलती है, मैसेजेस से चलती है। तो उन्होंने वो बात की कि बिल्कुल भी है ना हमारा जो सब हम बाह्य मुक्ता है, तो ये सारी चीज़ बाह्य मुक्ता है। तो फिर किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि दीदी जी जैसे कि इन सब चीज़ों से एडिक्शन है तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो आईटी में काम करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं हाईटेक, जिनके पास गैजेट्स है ये सब, वो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं, जबकि वो दुनिया के लिए तो ये सब बनाते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे एक वर्ड यूज़ किया स्क्रीन टाइम, वो अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम कितना देते हैं, तो सिर्फ वीकेंड्स पे उनको ½ एन आवर स्क्रीन टाइम होता है कि मतलब यही आधा घंटे में कंप्यूटर पे काम करेंगे या लैपटॉप पे या तो फिर मोबाइल्स या कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ ½ एन आवर। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि ये एनवायरनमेंट है ना, ये हम पे इम्पैक्ट डालता है, तो ये इम्पैक्ट डालता है और फिर इसी से हमारे संस्कार बनते हैं, इसी से हमारी नेचर बनती है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि सेंटर पे एक भाई थे जिन्होंने
सेंटर खोले, कई बाबा की सेवाएं की, लेकिन बाद में वो डिप्रेशन में चले गए। और फिर उसके बाद सब सोचने लगे कि ऐसे क्यों हो गया, और फिर वो बोलने लगे कि आई एम नो यूज़ एंड मैं कोई अच्छा नहीं हूँ। जो भी सेवा थी वो बाबा को तब करानी थी, तब यूज़ करना था, तो तब मुझे यूज़ किया, अब मुझे बाबा यूज़ नहीं करता। फिर कोई बहन उनके साथ बैठे और बहुत सारा हिस्ट्री निकाला, तो पता चला कि वो कंप्यूटर पे कुछ अच्छा नहीं देखते थे, बुरा कुछ देखते थे, जिससे उनके माइंड पर इफेक्ट हुआ और फिर उनकी जो स्थिति है वो नीचे चली गई। तो फिर मतलब इस एग्जाम्पल से वो बता रहे थे कि कैसे ये जो चीज़ें हैं हम पे कितना इम्पैक्ट डालती है। ये एक बात की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें हमको बहुत दुखी बना देती है, और छोटी छोटी चीज़ों में हमको किसी को दुख लेने की आदत होती है। तो जैसे कि ये सेंसिटिव नेचर होता है, एक फ्रेजाइल जैसे नेचर होता है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम हमारे दिमाग पर रखते हैं, और ये बातें हमको बाबा से दूर करती है। तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बीज रूप स्थिति अगर बनानी है, अगर करनी है, तो ये छोटी छोटी बातों से दूर रहना है। उन्होंने कहा कि जैसे कि ऐसी कौन सी बीज रूप स्थिति या एकाग्रता जो है वो बाबा से हमारी तार जोड़ती है, और जब तार जुड़ती है तो फिर शक्ति मिलती है, और शक्ति मिलती है तो डीप रियलाइजेशन होता है, और डीप रियलाइजेशन के बाद ही संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो ये कुछ बातें थी। और कुछ ओम शांति। आज मैं पंजाबी बोलूं? ओके। ओम शांति। मेरा नाम हरवीन है। मैं ज्ञान दे विच 2 साल चल रही हूँ। ठीक है। अच्छा, या 2 साल से मैं ज्ञान चल रही हूँ, एंड मैं पहले साल मधुबन आ गई थी। 6 months after I came to Madhuban, and I had great experiences and at Madhuban, and the only thing that I could remember was Baba, because I was experienced lots of his love and peace, and I only remembered Baba. I wasn't worried about anything else. I didn't even remember any of my brothers or sisters or any of family. And so how I came into the Brahma Kumaris was Brahma Kumaris से आई सी कि मैं पता लग गया सी मैंने। कैसे पता लगा? Can somebody translate? I'll just speak in English. Okay. मधुबन में पहली बार आए ना, और उसके बाद कोई भी उसको याद नहीं आ रहा है, ना ही भाई बहन, ना ही पेरेंट्स, कोई याद नहीं आ रहा। And I found out about the Brahma Kumaris from my mom. ब्रह्मा कुमारी के बारे में उनको अपनी माता जी से पता चला। She always used to wake up in the morning very early for Sister Shivani's program at 8 o'clock, I believe. सुबह उनकी माता जी उठते थे 8 o'clock को शिवानी बहन का प्रोग्राम देखने के लिए। And she always talked about the soul, and that everyone had a soul, and that the Supreme Father is a soul, but I never knew what a soul was. वो आत्मा के बारे में इनसे बात करते थे, और परमात्मा के बारे में बात करते थे कि वो सुप्रीम सोल है, और इनको ये सब बातें नहीं पता थी। I just thought I was a body. इन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ एक शरीर हूँ। And so when I saw Baba, it was a very different way. बाबा को इन्होंने एक अलग रूप में देखा। So the first time I saw Baba, I was meditating with my mom and dad. पहली बार इन्होंने बाबा को जब देखा, जब ये अपने पेरेंट्स के साथ योग कर रहे थे। And I went up and I saw
I thought he was a man. I got very scared, so I opened my eyes and I came back. पहली बार इन्होंने देखा तो एक जैसे कि एक आदमी देखा और ये थोड़ा डर गए और फिर अपनी आईज ओपन करके वापस आ गए. And I didn't want to go back, but we did meditation every night from then. लेकिन ये वापस जाना नहीं चाहते थे वही ट्रांस की स्थिति में. फिर लेकिन मेडिटेशन रोज करते थे नाइट में. And so every day from then I saw visions. और उस दिन से इनको विजन्स होने लगे. Sometimes I'd see Baba in a garden. कभी कभार बाबा को गार्डन में देखते. Sometimes Baba would be reading a book. कभी कभार बाबा को बुक पढ़ते हुए देखते. Sometimes I would see a whole bunch of gurus from different religions. और किसको देखते? Different religions. Different religions के गुरुज को भी देखते. Like Buddha, Krishna. Buddha, Krishna. My mom jotted down 11 gurus that day that I saw. और इन्होंने 11 गुरुओं को देखा जो इनकी माताजी ने लिस्ट बनाई. And after that I had many more visions and और भी विजन्स होने लगे इनको. Baba once gave me a small golden bag. बाबा इनको एक गोल्डन बैग देना चाहते थे. And he said to put everything in here. और इसमें सब कुछ डालने के लिए कहा. So I didn't know what to put, so I just put all the negativity that I had. इनको पता नहीं था क्या डालना है उस बैग में, तो उन्होंने सारी नेगेटिविटी उस बैग में डाल दी. Negativity is about like school. Negativity about school. And so it was kind of hard school. Yeah. Sometimes I'd have like issues in math, so it was hard. जो भी इनकी स्कूल की परेशानियां थी, नेगेटिविटी थी मैथ्स के बारे में, वो सब इन्होंने वो बैग में डाल दी. And there was lots of people in my school that were very impure, I guess you could say. और इनको लगा जैसे कि कोई इम्प्योर लोग हैं इनकी स्कूल में, वो सब चीजें भी डाल दी इन्होंने बैग में. And so after that, the next day, I felt new and I felt very clean. और इन्होंने फिर एक्सपीरियंस किया कि ये बहुत स्वच्छ है और न्यू है, नवीनता. Okay. Questions? Where do you see all in this world or subtle? Do you know Baba subtle world? No. सूक्ष्म वतन में देखते. What did Baba say to you about your parents? What did he show you about your parents? Well, Baba gives lots of messages to my family. They also took the course. So my sisters and brothers, sometimes Baba has something to say to them. बाबा ने मैसेजेस बहुत सारे दिए फैमिली के लिए और इनके ज्ञान में आने के बाद वो भी ज्ञान में आए. Yeah. Yes. Thank you very much. That's wonderful. We know when it started, did something set it off? Was there something happening around? Starting point. Some trigger. Well, it was from the first day. I just started to have weird feelings. Sometimes there would be negative feelings, but sometimes there would be feelings of peacefulness, and I didn't know why I'd had those feelings. So अजीब अजीब सी फीलिंग होती थी, अशांति की फीलिंग होती थी, लेकिन क्यों हो रहा था इनके साथ उनको नहीं पता. And so yeah, I had weird feelings. So yeah, now they're gone. I know Baba's there, and अभी नहीं है वो सब. Yes. Well, Baba says Baba says you have to try. You have to really put all your sweat into it. And he says, when you try, I will help. बाबा इनसे मेहनत करने के लिए कहते हैं
और अगर आप ट्राई मदद मैं दूंगा, लेकिन आपको पहले हिम्मत रखनी है। Yeah. तो दीदी पूछे। It's a 50-50. Sometimes Baba, like sometimes I just feel something and so I just connect with him. Because Baba, it's kind of like I hear him calling me. आवाज सुनने आती है इनको बाबा की, बाबा इनको बुला रहे हैं। बाबा को क्या नाम से? He says Beti. Beti. बेटी बुलाते बाबा इनको। Yes. बाबा पंजाबी में बोल। He talks in a few languages. So अलग-अलग लैंग्वेज में बात करते। Because Baba can talk in every language. Yeah. When you're talking to Papa, feel something like he calls you, and when you feel like that 50-50, that feeling, can you try and describe that feeling? How it feels? Yeah. When Baba calls me, I just automatically connect. It's kind of like I feel something like poking me, and I feel like I have to close my eyes and just connect with him. इनको लगता है बाबा इनको ऐसे फिंगर से पोक कर रहे हैं और फिर इनको पता चल जाता है कि बाबा से कनेक्ट करना है अभी। What time? How many times? कोई टाइमिंग? This usually happens a lot in the day, like maybe 9 or 10 times. 9-10 times होता है दिन में ऐसा। At night, usually when I go to do meditation, I do that, and after meditation, if I go to, I try to go to bed, sometimes Baba has a few other messages for me with the conversations I had with him recently. So. और भी मैसेजेस होते हैं बाबा के पास इनको देने के लिए। Yeah. When you talk to Baba, what is the feeling, and how is it the sustained thing? I guess when you let go of your worries and everything, now you feel happy and light. Is that the similar feeling which is now continuing? Sorry, can you repeat? Yeah. So when you had the lightness, when you put everything in the bag, and that changed your feeling, you became much lighter and happier. Yeah, I actually felt like my soul was kind of like lifting off. I felt very light after that. That is that continuing, that feeling continues to stay on. Yeah. What's your message for everyone? बाबा इनको विनाश विनाश दिखाते हैं। ये भविष्य दिखाते हैं। भविष्य। हमारा तो देख तो थोड़ा। Well, for me, my message would be get ready for the golden age. तैयार हो जाइए स्वर्ग के लिए। स्वर्ग दिखाया बाबा ने आपको? Yeah. कैसा था? I could, yeah. अभी अगर आपको बाबा से कनेक्ट करना है तो? Yeah. You can. Right now, are you asking me to? Yeah, she's asking you, can you connect with Baba right now? Okay. 50-50. Yeah. 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 Oh, good. Okay. Okay. Oh, she's getting ready. 2 minutes. Listening till the time brother will do comments. No, she has to sit and go. She can But he will
गिव द कमेंट। हाँ आप इधर रखिए। अली कौन जाता है? आफ्टर दैट ये इनकी तरफ से सब कुछ लेते हैं।